राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम दशा माता की चौथी कथा सुना रहे हैं। एक साहूकाल के 5 बेटा और 5 बहुएं थी। एक बेटी थी, बेटी का गोना नहीं हुआ था, अपने पियर में ही थी। जब पहली बार दशा माता का व्रत आया और उसकी भाभियान ने दशा माता का धागा लिया, फिर उसकी भाभियाँ बोली अपनी ननद के लिए भी धागा ले लें। सास ते बोली, सास बोली हाँ बेटी के भी लिए धागा ले लो। कि बेटी हमारी ननद बीच में ससुराल चली गई तो सास उसकी माँ बोली कि ससुराल जाएगी तो पूजा की सभी सामग्री इसके डोले में रख दूंगी। 10वें दिन तक पूजा चलती है। 9 दिन हुए पूजा करते हुए, 9 दिन लड़की को भी पूजा करते हुए तो उससे ससुराल से लिबावा आया तो बेटी तैयार कर दी और बेटी तैयार करके उसके डोला में पूरी सामग्री व्रत की पूजा की बांध दी। धागा बेटी ने नार में बांध लिया। कहते हैं धागे में 10 गांठ लगा के नार में बांध लेते हैं, हल्दी से रंग के। उसने नार में बांध लिया। जब ससुराल में पहुंची, सास ननद ने बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया। सारे परिवार वाले, गांव वाले देखने आमे और बोले बहू बड़ी सुंदर है, बहू बड़ी सुशील है, गुणवान है, सुंदर भी है, पर देखो इसकी माँ बड़ी चालाक है, बड़ी जादूगरनी है, पहले ही नार में धागा बांध दिया है। जैसे बात पूरे गांव में फैल गई। फिर सास ननद ने बहू को अंदर लिवाया तो सास ननद भी बात बनाने लगीं। देखो गले में धागा बंध रहा है, क्या इसकी माँ जादूगरनी है, पहले ही धागा बांध दिया है। लड़की को गुस्सा आया, धागा उतार के अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही धागा अग्नि में फेंका, दशा माता का कोप हुआ, सारा घर जल के राख हो गया। जो घर में कोई वस्तु नहीं बची कि जैसी कि उनके काम आए, धन दौलत महल तिवारी सब जल गए। अब माँ से वो लड़की और उसका पति घर से चल दिए। चलते चलते जो उसी गांव में आ गए, जो उसी गांव की वो लड़की थी। अब वो लड़की बोली मैं कोई और काम करूँगी, तुम भरमूजा के यहाँ रह जाओ, इसका भार झोंकना। तो उसका पति भरमूजा के यहाँ भार झोंकने लगा। लड़की एक कुएं पे बैठ गई। जब उसकी भाभियाँ पानी भरने आईं, गांव वाले पानी भरने आईं, एक दूसरे से आपस में बोलने लगीं, देखो कितनी सुंदर लड़की है। लड़की से बोली तुझे कोई काम चाहिए? उसकी भाभी बोली हमारी ननद की विदाई हो गई है, हमारे घर चल के काम कर लेना। अब लड़की बोली घर का सारा काम कर लूँगी पर कोई नीच काम नहीं करूँगी। भाभियाँ उसे घर को ले गईं, पर भाभियाँ ने उसको पहचाना नहीं कि हमारी ननद है। घर पे ले जाके वो लड़की अपनी भतीजे और भतीजी की देखभाल करती, दूध पिलाती, खाना खवाती, घर का और भी काम करती। उससे जब वे बैठी रहती तो अपनी सास से कहती देखो ये लड़की है जैसी हमारी ननद जैसी लगती है। तो उनकी सास बोली तुम मेरी बेटी के बारे में बात करती रहे। मैं दशा माता का व्रत आया और सबरी भाभी ने धागा लिया। वे अपनी सास से बोली इस लड़की के लिए भी धागा ले ले। सास बोली इसके लिए भी धागा ले लो। अब 5 बहू बोली देखो ऐसे तो नंद रानी के लिए लिया था, वो अधपर में ही अपनी ससुराल चली गई और इस लड़की के लिए धागा लिया और बीच में ये चली गई तो पूजा कैसे होगी। अब बोली
तुम मेरी बेटी की बात करती रहती हैं, मैंने उसके साथ में सारी सामग्री पूजा की रख दी थी, ये भी पूजा कर लेगी। धागा उसके लिए भी ले लिया। 9 दिन तक व्रत चला। 10वें दिन विधि विधान से पूजा करी। जैसे पूजा करी, दशा माता की कृपा भई। एक बहू बोली, जो भाभियाँ थीं, जो उसकी भाभियाँ थीं, इनमें से एक बहू बोली कि हमारी ननन जैसी लग रही है, ला तेरी चोटी गूँथ दें। चोटी गूँथने लगीं तो देखा उसके सिर में एक गूंथन बन नहीं थी। देख के बोला, हमारी ननन ऐसी थी। सास ने उनको डांट दिया। फिर दूसरे दिन सास बोली, बेटी तू मेरे पास सोना। अपने पास सुवा लिया। बातें धीरे धीरे बोली, बेटी तू कहाँ से आई है और कहाँ की रहने वाली है, क्या मुसीबत आई थी। अब वो बोली, देखो मेरे 5 भाई 5 भाभियाँ थीं। अतपर में ही दशा माता का धागा लिया था। मैं अतपर में ससुराल चली गई। मैंने धागा गले में बांध लिया तो सबरे सास ननन गांव वाले टोकने लगे। मैंने धागा तोड़ के फेंक दिया तो जैसे ही मैंने धागा आँच में फेंका, जैसे ही मेरे घर में अग्नि लग गई, सारा घर जल के राख हो गया। माँ ने उसको अपनी बेटी मान लिया। माँ ने सारी बात बता दी। फिर अपने बाकी भाई बुलाए। 5 भाई ने कही, तेरा पति कहाँ है, के भरगूंजे के यहाँ है। फिर उसके पति को लाए, नवा धोवाए के कपड़े पहराए। बहुत सुंदर लगने लगा। अपनी बेटी धूमधाम से विदा कर दी। जैसे सरोवर के पार पहुंची तो वहाँ पे बहुत सी स्त्रियाँ दशा माता का व्रत रह रही थीं। एक धागा बचा। अब वे बोली, कोई कुलवंती स्त्रियाँ हो, व्रत करने वाली हो तो धागा ले ले। लड़की ने धागा ले लिया और नार में बांध लिया। जब अपनी ससुराल गई तो देवरानी जेठानी सबसे कहने लगी, अब मेरे धागे को कोई मत टोकना। पहले धागे का अपमान कर दिया तो घर जल के राख हो गया। हम फिरते सारे ना बिछट जाएं। तो लड़की ने विधि विधान से पूजा करी और उसके सारे परिवार ने, देवरानी जेठानी, उसकी ननद थी, सास थी, सब ने विधि विधान से दशा माता की पूजा करी और दशा माता ने उसका घर धन धान से फिर भर दिया। हे दशा माता, तेरी पूजा करते हैं, उसके घर को धन दान से भरना। उसने पूजा करी विधि विधान से। स्वागल 7 स्त्रियां जमाईं, उसको स्वागल सब सामान दिया और उसकी पूजा पूरी भई। जय दशा माता की।